मिल जाता था, कुछ सैलरी मिल जाती थी। मैं ये सुन के बड़ा मतलब बड़ा टेंशन में हो गया उस जगह पे। मैंने बोला यार इतना पढ़ा लिखा, फार्म भर रहा, इतनी अच्छी राइटिंग, इतना पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी राइटिंग, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी, इतना बढ़िया बोलने का तरीका, ये गरीब क्यों है? थोड़ी देर बाद समझ में आया ये सोच से गरीब है। किसी से गरीब है? सोच से गरीब। इंसान जो गरीब होता है वो अपनी सोच से गरीब होता है, पैसे से गरीब नहीं होता है। इंसान अपनी सोच से गरीब, इतनी सोच उसकी बांध दी जाती है कि वो मजबूर हो जाता है 10, 20, 30 हजार की नौकरी के चक्कर में। अगर वो मजबूर नहीं होगा तो परिवार को जिया नहीं पाएगा, अगर वो मजबूर नहीं होगा तो अपने खर्चे नहीं निकाल पाएगा। मजबूरी में इंसान ऐसे काम करता है। मैं ये नहीं कहता हूं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं वो बेवकूफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमसे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। नौकरी ना आपको भूखा मरने देगी, ना करोड़पति बनने देगी। वो बीच में एक सेंटर पे लाके आपको खड़ा कर देगी, बस अब हिलना नहीं। न गाड़ी न बंगला, ओनली लाइफ स्टाइल जियो। यस यस यस। तो आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और वो तथ्य आपके सामने पेश करूंगा, आप उसको समझिए। कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को आप बदलेंगे, कैसे अपनी आप जिंदगी को बदलेंगे। कार लेना क्यों जरूरी है, गाड़ी लेना क्यों जरूरी है, घर बनाना क्यों जरूरी है, शहर में अपनी आलीशान जिंदगी जीना क्यों जरूरी है, कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा। आप उसको देखिए, समझिए। अगर आप समझ गए तो इस हॉस्पिटल, इस होटल से आप सफल हो जाएंगे। यस। तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, मैं भी सपना देखा करता था नौकरी के, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया है कि पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी। यस, पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करोगे तो बिजनेस कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो ये काम कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो वो काम कर पाओगे। बचपन से सिखाया गया ना सर, सबको सिखाया गया है, सभी के माँ बाप ने सिखाया होगा, सभी के स्कूल टीचर ने सिखाया होगा, लगभग सबको ट्रेनिंग दी जाती है घर में, पढ़ाई करो नौकरी करना। अरे मैसेज आया, दिक्कत हो रही है। यस। अब नौकरी के हाल देख लीजिए, नौकरी के हाल क्या है। जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, समझ में आ रहा सबको सर, और बिजनेस। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए। सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, या कोई अपना बिजनेस शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए, एकदम छोटा सा बिजनेस करने के लिए कम से कम 1 लाख से 2 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। यस, हाँ या ना? यस। आज की डेट में 1-2 लाख रुपया लगा करके कोई छोटा बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस की आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। यस। 1-2 लाख रुपया लगाने के बाद ही बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। परचून की दुकान खोल दिया, अगर परचून की दुकान का सेल करने का तरीका, उसमें मार्जिन निकालने का तरीका आपको नहीं पता है तो आने वाले समय में दुकान बंद हो जाएगी। रेस्टोरेंट छोटा सा खोल देंगे, ढाबा खोल देंगे या
ठेले की दुकान खोल देंगे, सब्जी की दुकान खोल देंगे, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको अपने आप में शर्मिंदगी होगी कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद हम सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। अपने आप में एक फीलिंग आती है, आदमी करना नहीं चाहता। छोटा सा छोटा बिजनेस करने के लिए 1-2 लाख की जरूरत है, और बड़ा सा बड़ा बिजनेस करने के लिए, थोड़ा बड़ा बिजनेस 10 से 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। और इस महंगाई के मांग में इतनी महंगाई होने के बाद आज की डेट में लोगों के पास ये पैसा नहीं। 90% लोग इसी कारणवश से बिजनेस नहीं कर पाते हैं। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास नॉलेज है, ना ही उनके पास स्किल है, और ना ही उनके पास कोई तजुर्बा है पहले से, इसलिए नहीं कर पाते। करते भी हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। हम सबकी बात नहीं करें, 10% लोग सफल भी हो जाते हैं, तो कुछ कर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आज की डेट में अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे आप, तो उसके क्या माध्यम है? सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। अगर आपके पास भरपूर एजुकेशन है, भरपूर का मतलब आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी आप तैयारी करके अच्छी खासी नॉलेज लेके जाते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप फीस डिपॉजिट करते हैं। ये सब करने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत आती है कास्ट को लेके। किस चीज को लेके? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर। जो सरकारी नौकरी निकलती है, इस फॉर्म में निकलती है ना सर? मैं बहुत भरा हूं फॉर्म, निकलती है ना सर? अब इसमें सीटें क्या हैं? मान लेते हैं सरकार ने 300 सीटें निकाली, 150 सीटें ये दे दिया, 100 सीटें यहां दे दिया, 100 सीटें यहां दे दिया, 50 सीटें यहां दे दिया, अदर में दे दिया 2 सीटें, या कोई सीट नहीं। फॉर्म कितने लोगों ने भरा? एक नौकरी पीछे 1 करोड़ लोग, एक नौकरी के पीछे 2 करोड़ लोग। मिलने कितने को है? तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, नौकरी बहुत कम है। अब इस 1 करोड़ 2 करोड़ में से सिर्फ 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, मतलब टोटल 300 लोग ही सिलेक्टेड होंगे, बाकी सब अपने घर वापस चले। यही है ना सर प्रोफाइल? गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? अब इसमें आप आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपकी किस्मत। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है हताश होकर बोलते हैं मेरा नसीब खराब, सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, तो 90% लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और उनके सामने जब पूछो भैया क्या हुआ, फॉर्म भरे थे, भैया नसीब खराब है। उस दिन से वो लड़का मान लेता है कि ये नसीब, कुछ भी करने चलेगा नसीब खराब। ऐसी एक छोटी सी कहानी इस पे मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे आप। एक लड़का था, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, फार्म वार्म भरने के बाद नौकरी जब नहीं मिली तो माँ बाप के सामने गया, पापा नसीब खराब है, नौकरी नहीं मिले। पापा ने सोचा हो सकता नसीब खराब हो, शादी कर देंगे, इसकी एक बीवी आ जाएगी तो हो सकता उसके नसीब से इसका कुछ कल्याण हो जाए। यस, तो पापा ने उसकी शादी तय कर ली। तो लड़के को बुलाया कि बेटा बैठो, कुछ लोग देखने वाले आ रहे हैं, तुम्हारा शादी कर देंगे। ना शादी ना होई। पापा बोले क्यों? नसीब
खराब। बड़ा परेशान। कुछ दिन के बाद फिर कुछ लोग भड़का दिए कि नहीं यार, बच्चे की शादी करो नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा, तब क्या करोगे। सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे इनका लड़का जवान है, बूढ़ा हो गया, दाढ़ी बाल सब पक गए, आप शादी नहीं करोगे तब कब करोगे। फिर मम्मी ने रिक्वेस्ट किया, शादी बेटा कर लो, शादी करना पड़ेगा। ना ना ना, ना। हमारा नसीब खराब है। जब भी वो कुछ करने चलता था वो सोचता था मेरा नसीब। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये मानते हैं कि मेरा नसीब अच्छा है, ये मानते हैं मेरा नसीब खराब है। दोनों ही बातें हैं। कुछ बोलते हैं इस मामले में मेरा नसीब बहुत तेज है, इस मामले में नसीब बड़ा खराब है। मामले अलग अलग हैं। अब मामले क्या है वो लोग जाने, सबके मामले अलग अलग हैं। वो लड़का मान लिया कि हमारा नसीब, माँ बाप हताश हो गए, परेशान हो गए।